तहसील समाधान दिवस में आए 58 मामले, जिसमें 6 मामलों का हुआ निस्तारण। सिंचाई के लिए नहर में पानी और ओरल गांव में हुए पट्टे समेत कई मुद्दे आए सामने। आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील सभागार में एडीएम गंभीर सिंह, एसडीएम अशोक कुमार और क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरणपाल सिंह के देखरेख में शनिवार को फूलपुर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा फरियादियों की फरियाद सुनी गई। एडीएम के समक्ष कुल 58 मामले आए, जिसमें से 6 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष मामलों का निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों की टीम बनाकर भेजा गया। ओरल गांव में हुए आवासीय और कृषि पट्टा का भी मुद्दा और शारदा सहायक खंड 32 फूलपुर रजवाहा में पानी न आने का मुद्दा तहसील दिवस में आया। तहसील दिवस में राजस्व के 35, पुलिस 10, विकास 9, विद्युत, निर्वाचन से संबंधित 2 मामले आए। इस दौरान एडीएम गंभीर सिंह ने सभी लोगों को स्वच्छता और शिक्षा के विकास पर कई टिप्स दिए। सुनवाई के दौरान ओरल गांव के पूर्व प्रधान संजय यादव और सत्यनारायण यादव ने ओरल गांव में अपात्रों को हुए आवासीय और कृषि पट्टा का मुद्दा उठाया है। राधेश्याम ग्राम गोधना ने बताया कि गांव के पोखरी है, ये पोखरी चारों तरफ से आबादी से घिरी है। पोखरी में सभी लोग पुष्य को धुलते हैं, घर पानी जाता है। इसका मत्स्य पालन के लिए पट्टा किया गया है, जो अवैधानिक है। इसको निरस्त करने की मांग की जा रही है। 1 माह से दौड़ रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। दिल चैन निवासी ग्राम गुवाई ने बताया कि धारा 24 के अंदर पत्थर नस्ब अपनी आराजी का कराया है। एसडीएम के आदेश पर पत्थर गाड़ दिया गया था, जिसमें अपनी दीवाल है। विपक्षी ने पत्थर उखाड़कर फेंक दिया और दीवाल को गिरा दिया है, लेकिन विपक्षी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। लगभग 1.5 साल से चक्कर काट रहे हैं। श्रीराम निवासी पलिया माफी ने बताया कि आम रास्ता का विवाद काफी दिनों से चल रहा है। प्रधान द्वारा आधे रास्ते तक खड़ंजा लगाया गया है। आधे रास्ते में गांव के कुछ दबंग लोग प्रधान को खड़ंजा नहीं लगाने दे रहे हैं, जबकि रास्ते से बच्चे स्कूल जाते पानी भरा रहने लोग गिरकर चोटिल हो जाते हैं। 4 माह से तहसील दिवस का कई बार चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्राम शाहजैरपुर निवासी विजय यादव ने बताया कि शारदा सहायक खंड 32 फूलपुर रजवाहा से निकली माइनर शहजरपुर गांव से होकर माइनर गुजरी है। इसमें पानी नहीं रहता है। वर्तमान समय में धान की सिंचाई बाधित है, धान सूख रहे हैं। कई बार जनसुनवाई में दरख्वास्त दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं फूलपुर के ओरल गांव में हुए कृषि और आवासीय पट्टे को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच छिड़ी जंग का मुद्दा तहसील दिवस में सामने आ गया। इस मौके पर एसडीएम अशोक कुमार, तहसीलदार अंजू यादव, नायब तहसीलदार आनंद कुमार, बीडीओ फूलपुर अहौला एक्सियन के वर्मा, एसडीओ भूप सिंह, चिकित्सा अधीक्षक शशिकांत, बीडीओ इशरत रोमिल, देवेंद्र राम, कृष्ण कुमार आदि लोग उपस्थित थे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ओरिल गांव में हुए आवासीय पट्टे और कृषि पट्टे के बारे में पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर, फर्जी पट्टे का मामला है हमारे यहाँ। जब ये 13 कृषि आवंटन किया गया है और स्वप्रेरणा से 13 फाइलें 353, 358 13 लोगों को जो है आवासीय आवंटन किया गया है। जो दूसरे का घर है, सड़क के किनारे ज़मीन है, सरकारी नौकरी करने वाले हैं, यहाँ तक कि जाति बदल करके सामान्य जाति को लोगों को जो है फकीर जात बना करके बैकवर्ड में डाल करके किया गया है, जिसकी शिकायत हम लोग ने जिलाधिकारी महोदय से की कि ये प्रस्ताव जो है प्रबंध समिति का फर्जी है, जिसकी जांच कराई गई। सदस्यों ने जो है शपथ पत्र के साथ दिया था, जांच की गई। हम जांच सत्य पाई गई कि प्रबंध समिति का जो हस्ताक्षर हुआ है वो जो है फर्जी है। फर्जी होने के बाद फिर दोबारा हमने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया कि सर ये पट्टा निरस्त किया जाना चाहिए। तो उस पर भी ये लोग रिपोर्ट लगाए कि श्रीमान जो है ये सब लोग अपात्र हैं, पृथक से कार्यवाही की जा रही है। तो आज श्रीमान जो है संपूर्ण समाधान दिवस में मैंने दूसरा एप्लीकेशन लगाया कि सर जो है इसका जिम्मेदार कौन है, जाति बदल के कर रहा है, फर्जी सिग्नेचर कर रहा है, उसके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमने इस आशय का जो है प्रार्थना पत्र प्रभारी महोदय को दिया। किस गांव का मामला है? ये ग्राम पंचायत ओरिल का मामला है, विकासखंड अहरौला, जनपद मामला है। आवासीय आवंटन में 50,000 प्रति आवास और 25,000 रुपये प्रति विश्वा कृषि आवंटन में लिया गया है। ये सत्य बयान है गांव के ग्राम। अभी मेंबरों को सौदा करवाया 50,000 दो, 60,000 दूंगा, 60,000 पुनः बयान करना हमारे पक्ष में। मतलब कि लगभग 1.5 करोड़ का मामला है। 1.5 करोड़। और अब
लालच दे रहे हैं मेंबरों को पैसा दे करके कि आप लोग अपना बयान बदल दीजिए। अच्छा अच्छा। मेंबरों के यहाँ ये भाग दौड़ कर रहे हैं। पोखरी में दुकान बनाया है 3 और गरीब लोग का वो भाजपा का झंडा दिखाई देगा वो तोड़वा रहा है और गांव-गांव घूम के ही प्रचार कर रहा है कि लोग ने गलत किया, वही सपोर्ट कर रहा है प्रधान की, इसलिए सब पट्टे हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो थोड़ी सी बात मैं और अपनी कहना चाह रहा हूँ। यहाँ जो है तत्कालीन लेखपाल सौरभ राय सभी पट्टेदारों को, प्रधान और उस मंडल अध्यक्ष को लेकर के इस तहसील में जमे हुए हैं, जांच प्रभावित कर रहे हैं और सबको धमका रहे हैं कि अगर आप लोग कोई इसके पट्टा तोड़वाने के चक्कर में पड़ेगा तो उसके खिलाफ हम ऐसे दंडात्मक फिर पुनः वापस आकर के उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे, उसके साथ कुछ याद रखेंगे। और मेरा निवेदन है आपके चैनल के भी माध्यम से और श्रीमान से भी हमने निवेदन किया है कि इस लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो लेखपाल बिंद्रेश यादव जो कि मुझसे नहीं पूछे और ना ही मेरा बयान लिए कि वो पट्टे की जांच में गए थे। खैर उच्च अधिकारी को जाना चाहिए पट्टे की जांच के लिए। एसडीएम महोदय आए होते, तहसीलदार साहब महोदय आए हुए थे, नायब साहब आए हुए थे। ये लेखपाल हल्का के हमारे बिंद्रेश यादव गए थे और सभी नियंबरों के पास, और बिंद्रेश यादव हमेशा जो है गलत तरीके से पट्टे को पेश करना चाहते हैं। जो उन्होंने बिंद्रेश लेखपाल हमारे खिलाफ उसमें लिखें कि हमने प्रधान से पूछा, प्रधान के पास कोई साक्ष्य ना मिला, कोई फोटोग्राफर ना मिला, कोई वीडियो ना मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या लेखपाल बिंद्रेश यादव मुझसे कुछ उनके पास एविडेंस है या रिकॉर्डिंग है कि जो वर्तमान प्रधान राम अवतार से वो मांगे हों कि आपके पास ना दिए हों। जो पट्टा का प्रस्ताव हुआ है वो मुझसे कुछ भी नहीं मांगे वर्तमान लेखपाल। वो अपने मन से और पूर्व प्रधान के कहने से और अपने आप से सबसे जो है पट्टा के लिए जो है बात किए और स्वतः कुछ घर गए हैं जो हम बात करवा देंगे जिनका पट्टा हुआ। राजभर लोगों का पट्टा हुआ है, एससी में चमार भाइयों का पट्टा हुआ है। कुछ लोगों को घर जा के लेखपाल साहब जो है कि कहें आपको हम पात्र बना देंगे, किसको अपात्र बना देंगे। तो ये भी कुछ लोग गवाही देने के लिए तैयार हैं। मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन तो गवाही देने के लिए तैयार हैं कि उन्होंने मुझसे ऐसे कहा। लेकिन तो मैं ये चैलेंज करता हूँ वर्तमान हल्के के लेखपाल बिंद्रेश यादव को, क्या ये आपके पास एविडेंस है कि आप एविडेंस दिखाइए कि वर्तमान प्रधान से आपने क्या पूछा, क्या रिकॉर्डिंग है आपके पास कि जो मैं आपको नहीं दे पाया। क्यों आपने लिख दिया कि जो है कि सारे नियंबर जो, अब तो नियंबर भी सारे हैं हमारे साथ भाई। इसलिए आज मीडिया के सामने हमें आना पड़ा कि ये हद से ज़्यादा सीमा रेखा पार कर देते हैं। हाँ, ये एक चीज़ और करते हैं वर्तमान जो लेखपाल हैं, RGRS डला देते हैं जिनसे उनसे नहीं जमता है। कोई उनकी अगर शिकायत करेगा, अगर मैं भी शिकायत उनका कर दूंगा तो ये कहते हैं किसी को लगा के उस गांव में कि इसके खिलाफ दरखास्त दीजिए। ये काम करना बंद करा दें। ये शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखें और इस तरह से जातिवाद की जो है हमारे यहाँ जो है बिरादरीवाद की कोई जो है लेखपाल हैं, लेखपाल अपना काम करें। लेकिन एक दिन मुझको भी हड़का रहे थे कि आप अगर सरकारी काम में बाधा डालेंगे तो आपके ऊपर FIR करा देंगे, जबकि मैं कोई उनको किसी कार्य में बाधा ना डाला था। 2-3 आपको जानकारी है कि 2-3 चकमार्ग था जिसमें चकमार्ग को पटवाना जरूरी था। दबदमा में मैंने चकमार्ग पटवाया। उसी दबदमा चकमार्ग को पटवाने के लिए मेरे पास आज भी प्रूफ है। मैंने SDM साहब से अनुमति ली, फिर अपने अरौला BDO साहब से अनुमति ली कि श्रीमान जी वहाँ विवादित चक्रोट है, उस चक्रोट में पटवाना चाहता हूँ। तो आपसे निवेदन है कि अगर इस तरह से भेदभाव करके कोई अधिकारी कर्मचारी ग्राम पंचायत में रहें तो भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आज मैं कम लोगों को साथ में हूँ, आज तो मेरे नियंबर हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग जो है DM साहब के यहाँ जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग और उच्च अधिकारी के पास जाएंगे। सीमा रेखा पार कर चुके हैं। अरे नियंबर खुद हैं, आप पूछ लीजिए, ये लोग खुद बताएंगे आपके सामने। ठीक है, बताइए। हम लोगों के बीच पट्टा आवंटन का प्रस्ताव रखा गया जिसपे हम लोगों ने सभी सदस्य साइन किए और सभी के सहमत से पट्टा ध्वनिमत से पारित हुआ। उसका वीडियोग्राफी भी है हमारे पास और कुछ हम नहीं कहेंगे। और कोई बोलेगा? हाँ, ये हैं नियंबर जो है मतलब पारित किया गया, समिति में थे पंचायत भवन में। पंचायत भवन में
अच्छा, और कोई है बोलने वाला? जलंधर आप भी बोलिए। बोल गया?